20 जुलाई 1969 आज से तकरीबन 50 साल पहले अमेरिका दुनिया का वो वाहिद मुल्क था जो इंसान को पहली मर्तबा चांद पर भेजने में कामयाब हुआ था। इससे पहले बहुत सारे मुमालिक नाकाम हो चुके थे और खुद अमेरिका भी कई मर्तबा नाकाम हुआ था, लेकिन 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो तारीख के औराक पर दर्ज हो चुका है। इस मिशन को लैरी के सुपुर्द किया गया और लैरी इस मिशन के टेक्नीशियन थे और लैरी का कहना है कि आज भी वो दिन उन्हें नहीं भूल सका जो 50 साल पहले उनकी जिंदगी में कामयाबी बनकर आया था। दोस्तों, इस मिशन को अपोलो CSM-107 नामी स्पेस क्राफ्ट की मदद से किया गया था, लिहाजा इस मिशन को अपोलो का नाम दिया जाता है और इस मिशन की मदद से चांद पर पहुंचने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। दोस्तों, अपोलो मिशन का ये 5वां और चांद पर जाने का तीसरा और कामयाब मिशन था। 16 जुलाई 1969 को भेजे गए इस स्पेस क्राफ्ट में 3 लोग सवार थे। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे और दोस्तों उन्होंने अमेरिका के 37वें प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का सपना पूरा कर दिया था। दोस्तों, इस कारनामे को 20वीं सदी का सबसे बड़ा कारनामा माना जाता है। इस मिशन को 10 लाख लोगों ने मैदान में अपनी आंखों से देखा था और 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस मिशन को अपने टीवी पर लाइव देखा था। दोस्तों, अपोलो 11 मिशन के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था उसे सैटर्न VSA 506 कहा जाता है और ये मिशन 8 दिन 3 घंटे और 18 मिनट बाद मुकम्मल हो गया था। दोस्तों, इस मिशन में इस्तेमाल होने वाले रॉकेट का खर्चा $185 मिलियन था और इस रॉकेट को सेंट्रल फ्लोरिडा में मौजूद नासा के कैंडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। दोस्तों, आज भी USA के पास सैटर्न नामी 3 रॉकेट और भी मौजूद हैं। दोस्तों, ये रॉकेट 111 मीटर यानी कि 363 फीट लंबा होता है जो कि 36 माला इमारत के बराबर होता है और दोस्तों इसका वजन 2.8 मिलियन किलोग्राम होता है जो कि लगभग 400 हाथियों के वजन के बराबर होता है। दोस्तों, 16 जुलाई 1969 को सुबह के 9:32 पर कैंडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था और 12 मिनट के अंदर ज़मीन की हदूद से बाहर निकल चुका था। दोस्तों, इस रॉकेट की रफ्तार 24,944.832 किलोमीटर फी घंटा होती है। इस रॉकेट ने पहले जमीन का एक चक्कर मुकम्मल किया, फिर चांद की जानिब रुख मोड़ लिया और 30 मिनट के बाद अपोलो स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग होकर आगे चांद की जानिब बढ़ने लगा था। 19 जुलाई को ये स्पेसक्राफ्ट चांद के पिछले हिस्से में पहुंचा और अब ये चांद के बिल्कुल पास था। इस स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाने के लिए चांद पर जिस लोकेशन को सैटेलाइट की मदद से चुना गया था उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। दोस्तों, अगले दिन यानी कि 20 जुलाई को स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा अलग हो गया था जिसमें अब सिर्फ माइकल कॉलिंस सवार थे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चांद की सरफेस पर उतरने की तैयारी करने लग गए थे। दोस्तों, ये सारा का सारा मिशन नाकाम होने वाला था क्योंकि चांद पर जो लैंडिंग साइट चुनी गई थी उनका स्पेसक्राफ्ट उससे बहुत दूर लैंड कर रहा था क्योंकि सारा मिशन मुकर्ररा वक्त से 4 मिनट आगे चल रहा था। जैसे ही खतरे की घंटी बजी तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने रडार पर देखा तो मालूम हुआ कि इनका क्राफ्ट बड़े बड़े खड्डों और टीलों में जा रहा है और इनका स्पेसक्राफ्ट उन टीलों से टकरा कर तबाह भी हो सकता है। दोस्तों, अगले ही लम्हे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्राफ्ट के ऑटोमेटिक सिस्टम को बंद कर दिया और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने आखिर 20 जुलाई की रात 8:17 पर चांद की सरफेस पर लैंड किया और नाज़रीन, लैंडिंग के वक्त उस वक्त क्राफ्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 14 सेकंड का फ्यूल बाकी रह गया था। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर 14 सेकंड लेट हो जाते तो चांद पर उतरना नामुमकिन भी हो सकता था, मगर किस्मत उन पर उस दिन काफी ज्यादा मेहरबान थी। लैंडिंग करने से चंद मिनट पहले कैप्टन ने एक मैसेज भेजा था जिसमें उसने कहा था कि सारे लोग चंद मिनट खामोश रहकर उनके लिए दुआ करें ताकि मिशन कामयाब हो जाए। 21 जुलाई सुबह 2:46 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम चांद पर रखा। अगले 2.5 घंटे तक ये लोग वहां से सैंपल्स और पत्थर जमा करते रहे और आखिर इन्होंने वहां पर अमेरिका का झंडा लहरा दिया। दोस्तों, अब इनका वापसी का सफर शुरू होता है। 24 जुलाई को अपोलो 11 जमीन पर सही सलामत लौट आया
और ये स्पेसक्राफ्ट पैसिफिक ओशन में 195 घंटे 18 मिनट और 35 सेकंड बाद गिरा था, जो कि यूएसए की रिकवरी शिप यूएसएस हॉर्नेट से 13 मील दूर गिरा था। प्रेसिडेंट निक्सन ने इन तीनों लोगों का खूब इस्तकबाल किया और दोस्तों इसके बाद लॉस एंजलिस में एक पार्टी का भी एहतमाम किया गया, जिसमें दूसरे मुल्कों के वुज़रा ने शिरकत की थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल मोहसिन टीवी पर देखना चाहते हैं तो इसे लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।